हे गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो। दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बात करने वाले हैं। बेसिक चीजें मैंने सारे आपको बता रखी है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो देखिए, वहां पे आपको बेसिक चीज सभी पता चल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। अक्सर आप लोग का क्वेरी रहता है, अक्सर आप लोग ये सोचते होंगे कि ये सब मैंने तो रेजिस्टेंस से मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था, मैंने तो सेल का ऑर्डर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर गया, मुझे लॉस हो गया। अक्सर आप ये सुन रहे होंगे सपोर्ट पे मैंने तो यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन मेरा सपोर्ट ही ब्रेक हो गया, मेरा तो लॉस हो गया। ये क्यों होता है अक्सर? आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब आपका सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, कब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है और कब आपका सपोर्ट काम करेगा और कब काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस आपका कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। सारी चीज़ आज की वीडियो में डिटेल में चेक करेंगे, विथ लॉजिक बात करेंगे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपको कोई जानकारी मिस ना हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने यहाँ पे बोर्ड पे। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। राइट, चार्ट पे ले जाकर के प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। सपोज दैट आपका क्या है, ये सपोर्ट है, आपको यहाँ पे प्राइस आता है इस तरह से, और आपको ये आप बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। और क्या होता है, जब ये पहला कंडीशन होता है कि जब एक ही लेवल पे बार बार जो सपोर्ट लेता है प्राइस, तो क्या होता है कि उसको जो ब्रेक होने का जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। यानी कि वो ब्रेक बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा चांस है, यानी कि 98% चांस है वो ब्रेक कर जाएगा। जब बहुत ज़्यादा बार यानी 2 से 3 बार के बाद, यानी अगर पहला बार यहाँ पे आपका लेवल पे आया, फिर दूसरा बार आया तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा बार आया तो थोड़ा-सा रिस्क बढ़ जाता है। चौथे बार आता है अगर उसी सपोर्ट पे, तो अगर आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ से ट्रेड लेंगे तो मुझे प्रॉफिट बनेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो है सपोर्ट लेवल जो ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो पुराने होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको लगता है यार बार-बार इस लेवल से क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब वो क्या करते हैं, दोबारा से वो भी आते हैं नए लोग। यहाँ पे न्यू लोग आते हैं, न्यूबीज लोग आते हैं और यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं। और अब क्या होता है कि उनका काम नहीं करता है। यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है और उनको लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। सेम वही कंडीशन रेजिस्टेंस में भी होता है कि अगर कई बार यहाँ पे एक ही लेवल पे अगर प्राइस रिएक्ट करती है, इसका मतलब वो कमजोर हो गया। यानी कि एक अगर सपोज एग्जांपल के रूप बात करें कि अगर किसी चीज को आपको तोड़ना है और बार बार उसी पे हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, एक बार में नहीं टूटेगा, दो बार में नहीं टूटेगा, तीन बार में नहीं टूटेगा, लेकिन एक बार ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा। तो जब एक ही लेवल पे बार बार यहाँ पे धक्का लग रहा है, एक ही लेवल बार बार धक्का मारा जा रहा है, तो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया, वीक हो गया और उसको टूट जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये टूट जाएगा। ठीक, तो जब बहुत ज्यादा बार एक ही लेवल पे प्राइस रिएक्ट करे तो आपको वहाँ पे थोड़ा संभल जाने की जरूरत है। वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 1 से 2 बार हार्डली अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तीसरी बार ले सकते हो, उसके बाद आपको नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉसेस होते हैं। चलिए मैं यहाँ पे विथ लॉजिक भी बात करूंगा कि किस तरीके से होते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक पहला सिनेरियो यहाँ पे बात करेंगे कि सपोज दैट आपका यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया है। मैं आपको यहाँ पे बना लेता हूँ, ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि एक लाइन है और यहाँ पे आपका प्राइस यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इस तरह से आया, फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से। और जब यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ यहाँ पे, उसके बाद जब आता है तो क्या होता है, कभी कभी यहाँ से फिर आप सोचेंगे कि यार प्राइस जो है यहाँ पे आ रहा है बार बार, तो आप फिर यहाँ पे शॉर्ट लगाते हैं, यानी यहाँ पे जो है सेल साइड वाले बैठे होते हैं। तो फिर यहाँ से प्राइस क्या आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर प्राइस जाता है इधर, ऐसे फिर जाता है। और एक समय फिर इस बार क्या होता है कि जब ज्यादा बार होता है तो प्राइस इस तरह से कन्वेंशनली क्या होता है, ब्रेक करता है, इस एरिया को क्या करता है, इस तरह से ब्रेक कर देता है। राइट, अब क्या होता है यहाँ पे, अब ये होता है कि जो यहाँ पे सेल साइड में बैठे थे, अब वो सोच रहे थे यार मैंने तो यहाँ पे सेल साइड में कहा था, प्राइस नीचे गया, तो उन्होंने यहाँ पे लेके आया, खींच के लगा। फिर सेल साइड वाले यानी जो सेलर लोग थे फिर यहाँ पे बैठे थे। फिर लेकिन अब क्या हुआ, न्यूवीज लोग आए, नए लोग आए, और नए लोग आए तो वो सोचने लगे अब प्राइस तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन अब प्राइस यहाँ से नीचे नहीं बल्कि ये इसको कन्वेंशनली क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। अब ये जो लोग यहाँ पे सेल साइड में लगा के बैठे हैं ना, अब ये डर गए, अब इनको होने लगा बड़ा लॉस।
अब ये सोच रहे हैं, अब ये भगवान से मन्नतें मांगेंगे, भगवान से प्रार्थनाएं करें, हे भगवान किसी तरीके से बस ये प्राइस यहाँ आ जाए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, कम से कम मेरा तो लॉस न होना चाहिए। ठीक है, अब ये भगवान से प्रार्थना, और जब ये प्राइस यहाँ पे आता है तो क्या करते हैं ये लोग, अपना जो है सेल साइड में लगा कर रखे रहते हैं, फिर वो बाई करते हैं, और जब बाई करते हैं तो फिर प्राइस यहाँ से क्या होता है, इस तरह से मूवमेंट करता है। तब आपको यहाँ पे ये चीज समझना चाहिए कि जब आपको ट्रेड लेना है, तो जब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कन्विंसली यानी एक लंबे कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर रहा है, इट मीन्स कि समझ जाइए कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सेलर लोग फंस गए, उनको सोचने तक का मौका भी नहीं मिला कि वो क्या करे, बाई करें, सेल करें, क्या करें। वो बस इनका थॉट प्रोसेस यही चल रहा था कि बस यहाँ से प्राइस जो है नीचे आए, हम प्रॉफिट बुक करें। लेकिन उनके थॉट प्रोसेस के अनुसार यहाँ पे काम नहीं हुआ, और प्राइस जो है यहाँ पे कन्विंसली इसको ब्रेक किया। अब ये लोग फंस गए। जब ये फंसे, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बस प्राइस यहाँ नीचे आ जाए और हम यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करें, राइट। इस तरीके से यहाँ पे ये सब रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सपोर्ट का काम यहाँ पे करता है। क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे सोचने का मौका नहीं मिला है, राइट। दूसरा कंडीशन ये आता है, दूसरा कंडीशन ये आता है कि सपोज आपका ये रेजिस्टेंस एरिया है, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लेता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे इस तरह से आया, फिर इस तरह से, अब उनको लग रहा है कि बस यहाँ से प्राइस जो है नीचे आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस जो है कभी इस तरह से आपको डराता है, राइट। पहले आपके साथ क्या होगा, पहले छोटा सा कैंडल इस तरह से बनेगा, छोटे से कैंडल के साथ इसको ब्रेक करेगा, बड़ा नहीं, छोटे से एक ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर उसके बाद एक छोटा सा क्या बनेगा, एक रेड कैंडल इस तरह से बन जाएगा। अब ये क्या होगा, जो भी यहाँ पे सेलर लोग हैं उनको क्या हुआ, यहाँ पे सोचने का मौका भी मिल गया, उनको ये डिसीजन लेने का मौका मिल गया कि अब क्या होगा। अब वो लगा कि नहीं, अब इनका उन लग रहा है कि यार प्राइस जो है अब नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा है। अब क्या करते हैं ये लोग, अपना ऑर्डर जो है सेल वाला बाय करते हैं, तो फिर प्राइस क्या होता है, इस तरीके से ऊपर जाने लगता है, राइट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम भी नहीं करता, और ये क्या होगा, ये ऐसे धड़ाम से नीचे भी आ जाता है प्राइस। इसमें कंडीशन में जो है कि काम नहीं करता, और इस तरह से मार्केट नीचे भी आ जाता है। यहाँ पे एक तीसरा व्यू पॉइंट ये भी होता है कि जब प्राइस, यहाँ पे तीसरा मैं इसको यहाँ पे तीसरा मैं कर लेता हूँ। जब प्राइस कभी देखिए ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका सपोज रेजिस्टेंस है, प्राइस इस तरह से आया, फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से आया, और आपको ये लग रहा है अब यहाँ प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा इस तरह से होल्ड करेगा, थोड़ा सा इस तरह से होल्ड करेगा, राइट, इस तरह से होल्ड करेगा, और एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे बनेगा, इस तरह से बड़ा सा कैंडल बन जाएगा। अब ये जो लोग सेलर लोग हैं ना, ये जो सेलर लोग हैं, इनको लग रहा है यार प्राइस देखो ना, हमारे एरिया के नीचे ही है प्राइस, इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा। ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही जा रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है, और प्राइस यहाँ से क्या होगा, नीचे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद जो प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया बड़े कैंडल के साथ। इसमें क्या हुआ, इसमें भी बहुत ज्यादा लोग ट्रैप हो गए, बहुत ज्यादा लोग फंस गए। अब ये भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान बस यहाँ से प्राइस किसी तरह से यहाँ से आ जाए, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, कम से हमें लॉस तो नहीं होगा। और फिर यहाँ से क्या होता है, जब फिर ब्रेक इवन पे प्राइस आता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाई का ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा कर रखे हैं, लेकिन यहाँ बाई करते हैं और प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगता है। तो देखिए कंडीशन क्या क्या है, जब इस वाला कंडीशन में आपको क्या करना है, जब ये वाला कंडीशन रहे तो इसमें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, आपको संभल जाने की जरूरत होती है। जब इस तरीके से कन्वेंशनली ब्रेक हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है 80% चांस है कि ये जो है सपोर्ट, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट का काम कर सकता है। जब इस तरह से होल्ड करके यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो आपको 90% ये चांस है कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है बिकम सपोर्ट, यानी कि यह सपोर्ट लेने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये सिर्फ 40% का ही चांस यहाँ पर रहता है, और ना ही के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होते हैं। अगर इस कंडीशन के अनुसार जो है, जहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, जहाँ पे ज्यादा लोग फंस रहे हैं, वहां पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम करेगा। जहाँ पे ट्रैपिंग नहीं हो रही है, वहां पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट काम नहीं करेगा, राइट। तो ये चीजें ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो आपको आगे से समझना चाहिए कि किस कैसे हम सपोर्ट पे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कब सपोर्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, कब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा आपका, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई यहाँ पे दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कमेंट में व्हाट्सएप पे भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए मैं लेके चलता हूँ सीधे चार्ट की तरफ, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे एक काम करता है, राइट? चार्ट पे आ चुके हैं अपने, और सबसे पहले तो मैं एक अब एवीएफआरएल खोल लेता हूँ, जो मैंने पहले से ही यहाँ पे सारी चीज़ सर्च करके रखी हुई है, आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे प्राइस पे जब आएँगे आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक बार प्राइस ने क्या किया, यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से भी रेजिस्टेंस था, यहाँ से भी था। आप देख सकते हैं कि एक ही लेवल पे कितनी बार मार्केट ने यहाँ पे टच किया हुआ है। जब इस तरह से कंडीशन होता है, तो इसको क्या करता है, इसको ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ब्रेक हुआ। अब जो नए लोग होंगे यहाँ पे आके फँसे होंगे, उनको लगा होगा कि यहाँ इस एरिया से बार-बार जो है मार्केट जो है नीचे आ रहा है, तो यहाँ से वो क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और अंत में क्या हुआ, ये मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक कर दिया, राइट? और इनको हो गया बड़ा लॉसेस। तो ऐसे फँस जाते हैं, इस तरीके से ट्रैपिंग हो जाती है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो किस तरह से ट्रैपिंग होती है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक ही लेवल को अगर बार-बार प्राइस टच कर रहा है, तो क्या होता है, वो एरिया कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसको ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी लेवल पे बहुत ज़्यादा बार टेस्टेड हो गया है प्राइस, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि वेट करना चाहिए ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें कि किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम करता है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जैसे यहाँ पे यहाँ पे इस एरिया को बार-बार टच कर रहा था, ये एरिया हम लोगों का क्या था, रेजिस्टेंस का था। यहाँ से प्राइस नीचे गया, यहाँ से प्राइस नीचे गया, उसके बाद यहाँ से नीचे गया, उसके बाद यहाँ से भी नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ से देखें तो यहाँ से भी नीचे गया हुआ है, उसके बाद यहाँ से भी नीचे गया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस लाइन को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, राइट? कन्वेंशनली ब्रेक किया हुआ है, एक लंबे कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस लाइन था, यहीं से ये सपोर्ट लिया हुआ है, यानी सपोर्ट लिया, और यहाँ से प्राइस जो है उड़ते-उड़ते चला गया। यानी कहने का मतलब है कि जब इस तरह से बार-बार एक लेवल टेस्ट हो रहा है, टच हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इंतज़ार होना चाहिए ब्रेकआउट का। जैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी को सोचने तक का मौका ही नहीं मिला यहाँ पे। जो यहाँ पे सेलर लोग हैं, इनको सोचने का मौका ही यहाँ पे नहीं मिला, और ये कन्विंसली ब्रेक कर गया। ये लोग फँस गए। अब ये लोग सोचने लगे बस भगवान करे प्राइस बस इस एरिया में आ जाए, ताकि हम यहाँ से सेल करके यानी बाय करेंगे। जब ये अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे तो बाय करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, जब इसे ही बाय किया इन्होंने, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। इस चीज़ को आपको ये समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं हुआ। अगर ट्रैपिंग होता, यानी कि इनको सोचने का मौका ही नहीं मिला, यानी ट्रैपिंग हो गया, इनको सोचने का मौका ही नहीं मिला, और ये प्राइस यहाँ से अचानक से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बीटीसी का चार्ट है, सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे बार-बार जो है प्राइस क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। इस एरिया पे बार-बार जो है प्राइस सपोर्ट ले रहा था। यहाँ से सपोर्ट लिया, जस्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और इसको क्या हुआ, कन्विंसली इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे सोचने तक का मौका ही नहीं मिला इन लोगों को। और इस तरीके से जब कन्विंसली ब्रेक होता है, लंबे कैंडल के साथ ब्रेक होता है, तो वो जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट? इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे सपोर्ट एंड बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे एक नेक्स्ट और मैं चार्ट बना कर रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए ट्रैपिंग, जैसे कि अगर कन्वेंशनली ब्रेक नहीं हुआ तो काम नहीं करता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ देखिए ये क्या था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए कन्वेंशनली ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर ऊपर मार्केट चला गया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में अच्छे से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। यानी कि ट्रैपिंग होना चाहिए, यहाँ पे सोचने का मौका मिल गया। यहाँ पे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, उन्होंने एग्जिट किया और यहाँ से
मार्केट जो है काम अच्छे से नहीं किया और यहाँ पे मार्केट उड़ते-उड़ते चला गया। ठीक है? अगर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, अगर जब मार्केट जब होल्ड करके यहाँ पे अगर होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, सपोज़ यहाँ पे 1-2 कैंडल होल्ड कर रहा है सपोर्ट पे, तो आपको ये समझना है जब सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है, तो ये जो जब ये ब्रेक करेगा तो इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस एरिया है, अगर इसको यहाँ पे ब्रेकआउट होना अगर होल्ड करके ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसको जो है ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही आपको बताना था कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, किस कंडीशन में आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, चार्ट पे जाइएगा ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेडिंग व्यू अगर यूज़ कैसे करना है तो उसका मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, उसको आप जाकर चेक करिए, देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट? आप यहाँ पे जाइए ट्रेडिंग व्यू पे, उसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इस तरह की चीज़ें आप सर्च करिए, प्रैक्टिस करिए ताकि आपका जो है डाउट सारे क्लियर हो जाएँ। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि बस ऐसे ही मैं प्रॉफिट बना लूँगा तो दोस्तों प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस तरह से सर्च करना पड़ेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।